कितने मॉलिक्यूल टकराए वही तो मॉलिक्यूलरिटी कहलाए। जैसे हमने ऑर्डर के बारे में ऑर्डर के बराबर बताया, क्या एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होगा? कुछ बोलता हूं समझ में आया तो बताना, क्या एलिमेंट्री का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होगा? बोलो ना, यू तो ऑर्डर कुछ भी होगा। चलिए आज की क्लास आरंभ करें। प्यारे बच्चों, इस पूरे डिस्कशन के दौरान जब मैं आपसे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहा था, एक छोटा सा टर्म और है जो हमें सीखना है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग मॉलिक्यूलरिटी। यार जैसा मैं हमेशा कहता हूं फिर कहूंगा, जब भी कोई नई चीज आए ना, मन में आपके सवाल उमड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हीं सवालों का जवाब देखना मेरा सिखाने का तरीका होता है। मैं अगर किसी टॉपिक को डिलीवर करूंगा ऐसे, वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसे है, यही फील है और यही फील है, तो सब समझ में आएगा। इज दिस क्लियर? मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्यों है, क्यों बनाया, सब कुछ चल रहा था बढ़िया, आया कहां से अचानक से, हाँ या ना? यस और नो? समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी वर्ड को बनाया किसने, पहले ये समझते हैं। प्यारे बच्चों, हम सबके सिलेबस में एक थ्योरी है जिसका नाम है कॉलिजन थ्योरी। ए नाम तो सुना है? और ये उसी कॉलिजन थ्योरी की देन है, और ये उसी कॉलिजन थ्योरी से निकला हुआ शब्द है जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। क्या नाम है? एक मिनट, कॉलिजन थ्योरी क्या है पता है? क्या है? वो कहती है कि दुनिया की अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होती है। बोलो हाँ या ना? यार सच बताओ, अगर रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होती है कि नहीं होती है? बोलो ना बच्चों। अगर मैं आपसे कहता दुनिया में ऐसी भी रिएक्शन होती है जो बिना टक्कर की होती है, शायद आपको अजीब लगेगा। ये कुछ ऐसा है, मैं कहूं धरती गोल नहीं चपटी है, आपको अजीब लगेगा। भले आपने धरती आज तक गोल देखा नहीं है, केवल पढ़ा है, केवल वीडियो देखा है, सबके मुंह से सुना है, बार बार सुना है, अरे यहां तक कि ग्लोब भी आपकी कल्पनाओं से दिखाया गया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन क्या आपने आज तक कभी धरती गोल देखा है? लेकिन कोई कह दे धरती चपटी, आप उसे जीने नहीं दोगे? तुमने कह कैसे दिया? मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन जब तक आज भी आपने देखा नहीं, बोलो हाँ या ना? बचपन से ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है, आपके जहन में कंसेप्ट ऐसे बैठाए जाते हैं कि वो जो इतनी बार रिपीट होता वही सही लगने लगता है। भले वो सही, भले वो सही हो सकता है, धरती की बात अलग हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो शायद सही नहीं, पर इतनी बार बोले जाते हैं, कोई उससे अलग कह दिया आपको गलत लगता है। बोलो हाँ या ना? कुछ ऐसा ही आपको इसके साथ हुआ। बचपन से आपको जो साइंस पढ़ाई जाती है, बार बार ऐसे सिखाई जाती है, ऐसे फील कराया जाता कि प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आएगा, टकराएगा तो कहीं जाके प्रोडक्ट। सच में ये आज भी थ्योरी है, ये आज भी कॉलिजन लॉ नहीं है। हेलो, एक होता है लॉ और एक होता है थ्योरी। आज भी एक बिग बैंग थ्योरी नाम की कोई थ्योरी चलती है दुनिया में, वो आज भी थ्योरी है, वो आज भी लॉ नहीं है। जब तक थ्योरी से हमारे सवालों का जवाब मिलता है तब तक वाह वाह वाह, और जब जवाब देना बंद तो दूसरा ढूंढ लेते हैं। अरे यार सॉर्नो, अरे रुकिए जरा। आज भी प्यारे बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलरिटी वर्ड है, ये कहां से निकल के आया है? थ्योरी से। ये थ्योरी कहती है अगर कभी रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन होता है। हो सकता है वो 100% सही ना हो, मगर वो 100% गलत भी नहीं है। इज दिस क्लियर? और इस शब्द का जन्म इसी थ्योरी से हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर कोई चीज थ्योरी से जन्मी है तो वो अपने आप में थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है? कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, डिराइव्ड फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी। डिराइव्ड फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी। ये शब्द कहां से आया है? कॉलिजन थ्योरी से। अब क्या है अभी बताता हूं, पहले समझो इसके पीछे की कहानी क्या थी, ये आया कहां से। डिराइव्ड फ्रॉम, पॉइंट नंबर 2, इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये अपने आप में एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लेकिन एक बच्चा कहता है साहब ये है क्या? साहब ये, प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं हम सबके सामने एक रिएक्शन है, जरा सुनना। ए प्लस बी से बना सी, क्या है रिएक्शन? क्या दुनिया वालों को ये लगने लगा कि सी को बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल ए का चाहिए? एक मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल ए का आएगा, एक मॉलिक्यूल बी से टकराएगा तो कहीं जाके एक मॉलिक्यूल सी का। अरे क्या पता ए और बी से सी बनता ही ना हो? अरे क्या पता ए और बी से पहले ए बी स्टार बनता हो? अरे बोलो ना। आपने कहा एक मॉलिक्यूल ए का चाहिए, एक मॉलिक्यूल बी का चाहिए, तो कहीं जाके एक मॉलिक्यूल सी का बनेगा। अरे क्या पता ये रिएक्शन ऐसी होती हो, पहले ए और बी से बनता हो ए स्टार बी स्टार, और फिर कहीं जाके बनता हो सी, क्या पता। लेकिन आपने शायद कहीं न कहीं मन में मान लिया, कहीं न कहीं मन में ये जान लिया कि एक मॉलिक्यूल ए के एक मॉलिक्यूल बी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सी। अरे बोलो प्यारे बच्चों, लेकिन अगर, लेकिन अच्छा, आज की जो क्लास है बड़ी लॉजिकल है, अगले आधे घंटे तक लॉजिक्स है ना आपके पास? लॉजिक लॉजिक समझते हैं ना? पक्का बच्चों? आइए जरा, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, कैसी है? क्या हर बच्चे को एलिमेंट्री रिएक्शन का फील आता है?
एक ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होती है, जिसकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, अरे वही तो एलिमेंट्री होती है। अगर ये एलिमेंट्री होता, अगर ये एलिमेंट्री तो दुनिया वालों मुझे बताओ, क्या ए और बी के बाद कुछ और बना होता कि सीधे सी बना होता? यानी अगर ये एलिमेंट्री है तो क्या सच में सी को बनाने के लिए ए और बी का योगदान है? मिनिमम ए का कितना मॉलिक्यूल चाहिए? ए। मिनिमम बी का कितना मॉलिक्यूल चाहिए? अरे बोलो बच्चों, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए? कुल कितने मॉलिक्यूल? अरे प्यारे बच्चों, यही तो मॉलिक्यूलरिटी कहलाए। एक एलिमेंट्री कुल कितने मॉलिक्यूल? अरे यही तो मॉलिक्यूलरिटी। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या? अगर आपके सामने हमने लिखा होता ए प्लस बी प्लस सी से बना डी, ए प्लस बी प्लस सी से बना, मैं आपसे इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछता तो बता देते। कितनी मॉलिक्यूलरिटी? कितनी? गलत। जब तक मैं ना कहूं रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब तक आप मॉलिक्यूलरिटी बताने की जरूरत। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, in an elementary reaction, total number of molecules, total number of molecules, total number of molecules, कॉमा। एक बात बताओ बच्चों, हमेशा मॉलिक्यूल रिएक्शन के लिए क्या कोई जरूरी है? क्या एटम भी रिएक्शन कर सकता है? क्या आयन भी रिएक्शन कर सकता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉमा, एटम्स, कॉमा, आयन्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉमा, एटम्स, कॉमा, और एनी रिएक्टिंग स्पीसीज, कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज, और एनी रिएक्टिंग स्पीसीज। मैं शुरू से रिपीट करता हूं, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, total number of molecule, atoms, ions, or any reacting species which collide together, which collide together, which collide together is known as molecularity, is known as molecularity। इसे ही हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। आसान है क्या? आओ जरा समझते हैं। क्या हर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे है? कोई मुझसे सरल भाषा में कहे मॉलिक्यूलरिटी क्या है तो बता दोगे क्या? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल? यही तो मॉलिक्यूलरिटी, यही तो मॉलिक्यूलरिटी। आइए जरा प्यारे बच्चों, मान लेते हैं हम सबके सामने एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन? प्यारे बच्चों, अगर मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन बोला तो क्या आपके मन में रेट लॉ आ चुका है? क्या आपके मन में मॉलिक्यूलरिटी आ चुका है? सबसे पहले जरा मुझे इसका रेट लॉ लिख के बताओ जल्दी से। R बराबर इंटू ए की पावर इंटू बी की पावर। कंफर्म? क्या किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखना आसान है? क्या रिएक्शन एलिमेंट्री है तो रेट लॉ लिख पाओगे? क्या रेट लॉ को देख के एलिमेंट्री है कि नहीं बता पाओगे? ये गलती मत करना साहब, बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे इसका ऑर्डर बता पाओगे? क्या इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2? क्या इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है 2? एक लाइन बोलूंगा, एक्सेप्ट होगा तो हाँ बोलोगे। अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर कोई, तो उसका ऑर्डर हमेशा ही मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर वो एलिमेंट्री है तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी O बराबर M। कुछ बच्चों को मई में दिक्कत आएगी, सर ने 0 बराबर M बोला है, वो लिख देंगे ऑर्डर फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन O बराबर M। O के साथ ऑर्डर लिख देना। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी बराबर होगा? और नेक्स्ट पॉइंट पे जैसा बोर्ड में लिखा लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चे, कॉमन सेंस का सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या? एक बार लिखो फिर पूछता हूं। यार क्या हर बच्चे को ऑर्डर का फील आता है? लिखते रहें और मुझसे बातें करते रहें। लिखो लिखो,
क्या हर बच्चे को ऑर्डर का फील आता है? मैंने कहा भाई साहब ऑर्डर जीरो, ऑर्डर ये फील है कि नहीं आया? ऑर्डर जीरो यानी पावर, पावर यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने वाला। पक्का बच्चों? क्या ऑर्डर जीरो हो सकता है? जल्दी बोलो। क्या ऑर्डर 1 हो सकता है? क्या ऑर्डर 1.5 हो सकता है? 1.5 नहीं हो सकता। फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ऑर्डर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अरे कैसी बातें कर रहे यार, हमने ऑर्डर के बारे में लिखा था पिछली क्लास से, बोलो हाँ या ना? एक मिनट, क्या ऑर्डर रेट लॉ से आया था? पिछली क्लासेस की बात याद दिला रहा हूं। क्या ऑर्डर, पूरी क्लास, क्या ऑर्डर रेट लॉ से आया था? क्या रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है? क्या ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटल है? क्या ये महज पावर एक प्रोपोर्शनैलिटी है? क्या ये एक्सपेरिमेंट से आता है? क्या ये जीरो हो सकता है? क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? क्या ये फ्रैक्शन हो सकता है? क्या ये किसी के रिस्पेक्ट में निगेटिव हो सकता है? क्या ये ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव हो सकता है? याद आया? कुछ बोलने वाला हूं, बोल दूं? यूं तो, क्या बोला मैंने? यूं तो किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यूं तो किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री हुई तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यूं तो, क्या बोला मैंने? ऑर्डर कुछ भी हो, जीरो हो, हेलो, नहीं समझ पा रहे, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, किसी के रिस्पेक्ट निगेटिव भी हो, लेकिन अगर वो एलिमेंट्री है तो कुछ भी नहीं हो। समझते हैं? क्या हर बच्चे को मॉलिक्यूलरिटी का फील आया? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल टकराए, यही तो मॉलिक्यूलरिटी। प्यारे बच्चों, क्या मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है? जीरो टकराए तो फिर प्रोडक्ट कहां से आए? क्या मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है? क्या बात है। क्या मॉलिक्यूलरिटी आधा हो सकती है? आधा मॉलिक्यूल टकराया, आधा टकराया। क्या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलरिटी 1.25 हो सकती है? 3.5, 3.5, एक टकराया 2.5 से, बोलो ना यार। क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव हो सकती है? -2 टकराया -3 से, अरे टकराता तो टकराया नहीं, माइनस क्या टकराया? अरे बोलो ना। क्या मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी पॉजिटिव हो सकती है? बोलो ना बच्चों। क्या मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी 2 हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी 3 हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी हायर भी हो सकती है? लेकिन क्या बोला मैंने? ये बताओ, ये मॉलिक्यूलरिटी शब्द आया कहां से? कहां से आया? तो अगर आप मॉलिक्यूलरिटी कहानी को समझना चाहते हैं तो क्या कोलिजन थ्योरी को भी समझना पड़ेगा, जो चैप्टर के आखिरी हिस्से में आएगा। लेकिन अभी एक फैक्ट बता रहा हूं, बता दूं क्या? कोलिजन थ्योरी में आपको मैं ऐसा फील कराऊंगा प्यारे बच्चों, जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तो एक तो टूटता है, एक तो, 2 टक, 3 की भी टक्कर हो सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा एक साथ टकराए ऐसा बहुत 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 रेयरली होता है। तो हमारी एनसीईआरटी, हमारी किताबें कहती हैं मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 2, बट मॉलिक्यूलरिटी 3 और हायर इज वेरी वेरी रेयर। समझते हो? रेयर का मतलब कभी नहीं होगा, बड़ी मुश्किलों से होगा। एक बच्चा जो 24 घंटे पढ़ता है वो इम्पॉसिबल है कि वो वेरी वेरी रेयर है। एक बच्चा जो 24 घंटे पढ़ रहा है, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। ऐसा पागल कहीं नहीं हो सकता जो 24 घंटे, अरे एक दिन तो पढ़ सकता है यार। आप हर बार अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? हम नहीं पढ़ते तो वो भी नहीं पढ़ सकता सर। अरे ऐसा कोई बच्चा तो हो सकता है। तो बताओ, वो 24 घंटे पढ़ने वाला बच्चा इम्पॉसिबल है कि वेरी वेरी रेयर है। इस थ्योरी का कहना है कि मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता, 2 हो सकता, मगर उससे ज्यादा बहुत, मगर हो, क्या पता मंगल ग्रह पे होती हो। हेलो, एक लाइन और बोलने वाला, बोलूं क्या? अभी बोलता हूं, उसके पहले एक लाइन लिखना चाहिए, ये लिखिए था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना मॉलिक्यूलरिटी। सुनते चलिएगा, फील करते चलिएगा। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी जीरो क्रॉस, molecularity can be 0 cross fraction cross negative cross, molecularity can be 0 fraction negative, ये क्रॉस जल्दी आंखों में दिखता है ना। कैन बी 0 फ्रैक्शन नेगेटिव, फिर लिखना पॉजिटिव इंटीजर, हो सकता नहीं हो सकता?
अब पॉजिटिव इंटीजर में भी क्या क्या हो सकता है, तो नीचे ब्रैकेट लिख देना 1, 2, 3 रेयर एंड हायर, वेरी वेरी रेयर। और इससे ज्यादा तो बहुत ही मुश्किलों से होता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कौन कह रहा है? कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी। चलेगा बच्चों? एक मजे की बात बताऊं क्या? बताऊं क्या? बताता हूं, एक बार इससे लिखना जरा। लिख लिया सबने? चलो जरा, हर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे चाहिए। क्या रे बच्चों, मैंने माना मेरे सामने एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या है? तो पहला सवाल, क्या इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगा? बोलो ना, बोलो वो क्या होगा? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए वही तो मॉलिक्यूलरिटी कहलाए, जैसे हमने ऑर्डर के बारे में ऑर्डर के बराबर बताया। क्या एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होगा? कुछ बोलता हूं समझ में आया तो बताना, क्या एलिमेंट्री का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होगा? बोलो ना। यूं तो ऑर्डर कुछ भी होगा, यूं तो ऑर्डर, लेकिन अगर वो एलिमेंट्री है तो ऑर्डर कुछ भी होने वाला, वो केवल पॉजिटिव होगा। उसमें भी या तो 1 होगा, उसमें भी या तो बड़ी मुश्किलों से और मुश्किलों से 4 या हाई होगा। अरे हाँ या ना? लेकिन अगर वो एलिमेंट्री नहीं है फिर क्या है? एलिमेंट्री नहीं तो ये पता नहीं फिर क्या है। अरे दुनिया में 2 ही तो रिएक्शन है, या तो एलिमेंट्री है या तो, अगर वो एलिमेंट्री तो वो, अगर वो सिंगल स्टेप तो वो, तो उसकी मैकेनिज्म है, तो उसका होने का तरीका है। उसका ऑर्डर कुछ भी हो, 0 भी हो, पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो, किसी के रिस्पेक्ट में। अरे बोलो ना। लेकिन अगर वो एलिमेंट्री है तो आई एम डैम श्योर उसका ऑर्डर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 होगा, रेयर आयर होगा, वेरी वेरी रेयर। एक सवाल पूछ लो, अभी लिखवाता हूं इसको, उसके बाद सवाल पूछ रहा हूं, देखते कितना ध्यान से आप सुन रहे हो। पूछ लो। मेरे पास एक रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ऐसे बना भी, क्या रिएक्शन? इसका ऑर्डर आया 1, कितना आया? तो क्या ये एलिमेंट्री है? आराम से। इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है, क्या ये 101% एलिमेंट्री होगी? हो भी सकती है। और अरे कॉम्प्लेक्स का भी तो ऑर्डर 1 होता है, उनका भी तो ऑर्डर 2 होता है। अब ये बात अलग है, एलिमेंट्री का बस यही होता है, मगर उनका तो बहुत कुछ में वो भी होता है। क्या होता है? नहीं समझे? एक बार फिर से, ये रिएक्शन मान लो प्यारे बच्चों एक रिएक्शन है, क्या है ये? अगर मैं कहूं इसका ऑर्डर है, लेट्स इमेजिन इसका ऑर्डर है आधा, कितना है? पहला सवाल, ये ऑर्डर हो सकता कि नहीं हो सकता? बोलो ना। पक्का? पक्का? ऑर्डर अपने बस में? सब एक्सपेरिमेंट से कुछ भी आ सकता है ना। अभी कितना आया? तो आ सकता नहीं आ सकता। अब अगर ऑर्डर हाफ है, ये रुको जरा, इसका ऑर्डर कितना है? क्यों है हाफ? क्योंकि वो है। किसी का ऑर्डर 1 क्यों है? मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं वो क्यों है, मैं ये पढ़ा रहा हूं वो है तो क्या क्या है। हेलो, अगर इसका ऑर्डर हाफ है, अगर इसका ऑर्डर, तो बताओ ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है? कितने बच्चे कह रहे हैं एलिमेंट्री? एलिमेंट्री वाले सुनते चलेंगे, एलिमेंट्री वाले रेज योर हैंड जल्दी से। कोई नहीं। कितने बच्चे कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स? कैसे बोला आपने? हाँ सर, इसका ऑर्डर आया फ्रैक्शन, बोलो ना। और एलिमेंट्री ऑर्डर का फ्रैक्शन होने वाला। अब उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो बच्चों। एक रिएक्शन है, उसका ऑर्डर आया 1, उसका ऑर्डर आया, बोलो ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री का तो होगा ही होगा, कॉम्प्लेक्स का भी तो 1 हो सकता है। सीख पा रहे हो क्या? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर कैन बी, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर कैन बी, सोच के आप पहले बताओ तो फिर लिखवाता हूं क्या क्या हो सकता है। एलिमेंट्री का कैन बी 1, कैन बी 2, रेयर 3, वेरी वेरी रेयर, हायर। लिख रहा जरा। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर कैन बी 1, 2, रेयरली 3, रेयरली। अच्छा 3 का रीजन कहां दूंगा? कॉलिजन थ्योरी में मान के चल रहा है ना, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है क्या? कैन बी 1, कैन बी 2, रेयरली एंड हायर,
वेरी वेरी रेयर। चलेगा, अरे चलेगा। आओ देखते आप कितने ध्यान से सुन रहे हो। एक सवाल पूछ लूं प्यारे बच्चों, एक रिएक्शन है, एक, हाँ, मैं सब लास्ट में सब सवाल लिखवाऊंगा, डोंट वरी, है ना। एक रिएक्शन है, क्या है ये? इसका भाई साहब ऑर्डर आया 4, कितना आया? क्या आया ऑर्डर? क्यों आया? आ गया तो आ गया। ऑर्डर हमारे बस में वो है तो वो है। अरे हाँ या ना? ऑर्डर कितना है? अब है तो क्या क्या है? पहला सवाल, क्या ये एलिमेंट्री हो सकता है? रुकना जरा, क्या आप सब सकता है समझते हैं? सकता है का मतलब क्या है? अब रुक जाइए, क्या ये एलिमेंट्री हो सकता है? मैंने ऐसा बोला क्या कि एलिमेंट्री का ऑर्डर 4 इम्पॉसिबल है? मैंने क्या बोला? वेरी वेरी रेयर। हो सकता तो है, संभावना है शायद 0.0000001% हो, मगर नहीं होगा ऐसा भी तो नहीं कह सकते। बोलो प्यारे बच्चों, सवाल दूंगा तो कर लोगे क्या? पक्का? लिख लो सवाल जरा। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स पी, बोर्ड पे लिखा जैसा, ये पॉइंट भी है सवाल भी है। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी, ऑर्डर इज इक्वल टू 4। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी, ऑर्डर इज इक्वल टू, कैन इट बी एलिमेंट्री? क्या ये एलिमेंट्री हो सकता है? कैन इट बी एलिमेंट्री? क्या ये एलिमेंट्री हो सकता है? बोलो बच्चों, कितने बच्चे कह रहे एलिमेंट्री हो सकता है? हो सकता है। अब बताओ, अब अगला सवाल, क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं? मैं कह रहा हूं क्या होने के ज्यादा, बहुत कम बता रहे हो, अलग है भाई साहब। मैं कुछ पूछू, आपका नाम क्या, पता बता रहे हो? जो पूछू वो बताएंगे। क्या एलिमेंट्री हो सकता है? अगला सवाल, क्या होने के चांसेस ज्यादा है? कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस, लेकिन डैम श्योर कॉम्प्लेक्स से कोई जरूरी रत्ती भरी सही, मगर एलिमेंट्री हो नहीं सीख पाए। तो आंसर पहले लिखना, यस इट कैन बी एलिमेंट्री, यस इट कैन बी एलिमेंट्री। हाँ साहब ये एलिमेंट्री हो सकता है। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर चांसेस आर वेरी वेरी रेयर। हाउएवर चांसेस आर वेरी वेरी रेयर। चांसेस आर वेरी वेरी। आइए जरा, एक बच्चा मेरी बात को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है, क्या कहता है? एलिमेंट्री का मॉलिक्यूलरिटी समझ में आता है। एलिमेंट्री का मॉलिक्यूलरिटी समझ में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल तक, यही तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है। लेकिन दुनिया में दो तरह की रिएक्शन, या तो एलिमेंट्री या तो, सर अगर एलिमेंट्री की मॉलिक्यूलरिटी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग है तो बताओ कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मैंने कहा आप ही बताना। क्या बोला मैंने? आइए जरा, क्या हर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे है? प्यारे बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको मॉलिक्यूलरिटी का फील आया? एक लाइन में बोलो जरा, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल, यही तो मॉलिक्यूलरिटी। आसान है, समझना ध्यान से। मैंने प्यारे बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, ऐसे बनना भी, क्या लिखा? मान लो एलिमेंट्री है, चल रहे हो क्या साथ में? क्या ये एलिमेंट्री है? तो बी को कौन बना रहा? क्यों, बीच में क्या पता है स्टार बना हो? सर जब बीच में बना तो वो एलिमेंट्री, फिर आपने एलिमेंट्री क्यों बोला? अगर वो एलिमेंट्री है तो ए से सीधे बी बनने, यानी बी को ए ही बनाने। बोलो ना, बी को कितने मॉलिक्यूल ए की मिले? व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? आसान है। लेकिन मान लो ये रिएक्शन होती कॉम्प्लेक्स, क्या होती? ए से बना डी, तो क्या कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप होती है? क्या उसकी मैकेनिज्म होती है? क्या उसका होने का तरीका होता है? ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बनना डी। जरा गौर फरमाना, मुझे बताओ डी को किसने बनाया? तो फिर सी ने क्या किया? इंटरमीडिएट है तो क्या हुआ, क्या बिना सी के डी बनता? डी को किसने बनाया? सी को किसने बनाया? बी को किसने बनाया? तो डी को किसने बनाया?
डी को ए ने बनाया, तो फिर सी क्यों आया? तो फिर क्या डी को सी ने बनाया? डिस्कशन में आते नहीं, आप ऐसे सुनते हो क्या कह रही है, साथ में चलो ना यार, आप छूट जाते हो बार बार। सब लोग चले साथ में, आधे सुनते ही नहीं है भाई साहब। लॉजिक ही है और उसके बाद न्यूमेरिकल है। आपके मन में मैं एक सवाल लाना चाहता हूं, बोलो क्या डी को ए ने बनाया? तो फिर सी क्या बना रहा है? तो फिर डी को ए कैसे बना सकता है? क्या डी को सी ने बनाया? पक्का? क्या सी को बी ने बनाया? क्या बी को ए ने बनाया? तो सच बताओ डी को किसने बनाया? एक मिनट, क्या मन में विरोधाभास आया? क्या मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आया? क्या बताने में संकोच आया? एलिमेंट्री में नहीं आया। एलिमेंट्री में आपने एक लाइन में बताया सर बी को ए ने बनाया, वही मॉलिक्युलरिटी कहलाया। लेकिन यहाँ पे डी को किसने बनाया, मन में सवाल आया। बोलने के पहले मन में अपने भी सवाल आया। इसीलिए किताबें कहती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी बताना बकवास है। एक मिनट, ये कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, एक बच्चा जो कॉमर्स पढ़ रहा है, अरे मान लो अब जो कॉमर्स पढ़ रहा है उससे आपने कहा तेरा नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो कहेगा मेरे लिए ये बातें करना, वो उसका संदर्भ भी नहीं है। अरे हाँ या ना? फिर से, क्या मॉलिक्युलरिटी किसी कॉम्प्लेक्स की बताना लॉजिकल है? क्या वो बकवास है? इसे इंग्लिश में कहते हैं मीनिंगलेस। क्या कहेंगे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। अगर कोई आपसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहता है तो क्या कह देना? बकवास। क्या बोलेंगे? उसके बारे में ये शब्दों का जिक्र करना ही बेकार है। ये कुछ ऐसा है कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे के लिए तेरा नीट में सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये कहना बकवास है। वो कॉमर्स पढ़ता है, उसके रोज 200 नंबर आते, बोले हट तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो हंसेगा। मेरे लिए है ही नहीं ये बात, नहीं समझ पा रहे, संदर्भ भी उसका नहीं है। हेलो, आइए जरा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एनी एनी एक्सपर्ट कमेंट? एनी एक्सपर्ट? कॉमर्स के बच्चे का सिलेक्शन करवाने वाले थे आप, बोलो कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा, आइए जरा समझते हैं। क्या पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड पे है? जल्दी आइए। अब देखो, आपने दिमाग में कर लिया सेट। क्या कर लिया? कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन आएगा तो मॉलिक्युलरिटी बताया जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा तो मॉलिक्युलरिटी अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? हमारे एग्जाम में एक सवाल आया, बताऊं क्या? लिखो जरा, एक सवाल लिखिएगा। मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी फॉर द रिएक्शन, molecularity for the reaction will be, molecularity for the reaction will be, आपके सामने रिएक्शन लिखा था, बगल में कॉम्प्लेक्स लिखा था और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। एक मिनट, कितने बच्चे बता देंगे? पक्का? एंड आंसर विल बी, अब ये एंटी वालों को पता चल गया, बोले यार ये तो कॉम्प्लेक्स आता, बकवास ही ढूंढते। हेलो, नहीं समझे? क्या मैंने रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बोला है? क्या इसके लिए मॉलिक्युलरिटी बताना मीनिंगलेस है? क्योंकि मॉलिक्युलरिटी शब्द उसके लिए बना ही, उसके लिए डिफाइन ही। अरे जब किसी एक को कोई एक बनाए तब ना मॉलिक्युलरिटी बताए, जब किसी एक को कई बना रहे तो कैसे बताए उसको किसने बनाया है? फील आ रहा है क्या? अब एंटी वालों ने दिया एक सवाल, क्या दिया? और देखो सवाल कैसे रूप बदल के आया। लिखिएगा एक और सवाल। अब उन्होंने प्यारे बच्चों जो सवाल दिया उसका रूप कुछ ऐसे बदला, 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2, 2H2O2 से बना 2H2O प्लस। लिखिएगा, if this reaction completes in multi, अब बच्चा समझ जाए, if this reaction completes in multi then molecularity will be। आपसे प्यारे बच्चों पूछा है मॉलिक्युलरिटी बता दोगे? हर बच्चे ने चीख चीख के झूम के आंसर दिया। क्या? फिर से एंटी वालों को पता चला यार ये तो सब बता देते हैं। क्या बोला एंटी वालों ने?
उन्होंने फिर सवाल दिया रूप बदल के, आंसर लिख लीजिएगा मीनिंगलेस। अब दूसरा सवाल आया, अब देखो सवाल कैसे आया, फिर से वही रिएक्शन थी, 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2, लिख लीजिएगा। और इस बार सवाल में दे रखा था मैकेनिज्म। जैसे ही मैकेनिज्म आया, बच्चा बच्चा समझ गया ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स। उसने मन में आंसर सजो लिए। क्या सर मॉलिक्यूलरिटी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? अब बोलना नहीं, क्योंकि सर ने भी मॉलिक्यूलरिटी पूछा नहीं है। अरे ठीक है भाई, लिखिएगा जरा, 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2, और दे रखी थी मैकेनिज्म, H2O2 का डिसोसिएशन हो रहा था और बन रहा था H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा था बड़ा ही घातक था, इसने फिर से अटैक किया और फिर से प्यारे बच्चों इसने बना दिया H2O प्लस O2। आज मैं आपके सामने मैकेनिज्म लिख रहा हूं, आपको मैकेनिज्म न रटना है न सोचना है, आप तो बस ये सोचो सवाल में हमेशा दिया होगा, एक रिएक्शन दी है और उसकी मैकेनिज्म दी है, समझ गए? और अब प्यारे बच्चों आपसे सवाल पूछ रहा है मॉलिक्यूलरिटी विल बी, आंसर आ गया क्या मन में? क्या है आंसर? और प्यारे बच्चों उसने आपके सामने दिए थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। 1 मिनट, क्या इसका सबसे बेस्ट आंसर मीनिंगलेस ही जाएगा? मगर वो ऑप्शन में अगले 2 से 3 महीने प्यारे बच्चों इस फिजिकल केमिस्ट्री में यही मैं आपको सिखाऊंगा कि कई बार हमें सही नहीं सबसे सही चुन के आना होता है। कई बार हमें सबसे, जो शायद 100% सही ना हो मगर उन चारों में सबसे सही होता है, यही किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी का मतलब होता है। आज इसका आंसर मुझे अच्छे से पता है, आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने मुझे मजबूर किया, बोले इन्हीं चारों में चुनो। हेलो, इन्हीं चारों में चुनो। बोलो अब क्या चुन के आओगे? क्या चुन के आओगे? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। कुछ बच्चे 2 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब यहाँ 2 मॉलिक्यूल नजर आया तो 2 बता दे। अरे लॉजिक पे जाना है, अब जो कहने वाला हूं सुनिएगा। सुन रहे हो क्या? क्या सबने सवाल लिख लिया? पहले एक स्टेटमेंट बोलता हूं फिर आते हैं सवाल पे। अब इसी के नीचे एक स्टेटमेंट लिखना, स्टार बना के, 5 स्टार इसी के नीचे बोलू, लिखिएगा, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ऐसा पाया गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड molecularity for the complex reaction, molecularity for the complex reaction is sometime, क्या बोला मैंने? is sometime मतलब it has been observed, ऐसा पाया गया, molecularity for the complex reaction sometime is equal to the molecularity of, is equal to the molecularity of RDS step, is equal to the molecularity of RDS step। RDS समझते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझते हैं? स्लो की सबसे स्लो, और आपको मैकेनिज्म दे रखा था स्टेप नंबर 1 स्लो और स्टेप नंबर 2 फास्ट। मुझे बताओ दुनिया वालों अब आंसर क्या होगा? 1 मिनट, ऐसा पाया गया कि जब किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछा जाता है, कभी कभी वो आरडीएस वाले स्टेप से मैच करता है। वर्ड क्या बोला मैंने? कभी, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है। और आज ऑप्शन मीनिंगलेस नहीं है, उसी कभी कभी के चक्कर में हमने ऐसा माना, हमने ऐसा क्या पता हो क्या पता ना हो, लेकिन हमने माना जो आरडीएस वाला स्टेप होगा उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मानी। जरा मुझे ये नंबर 1 एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स? ये कॉम्प्लेक्स है। 1 मिनट, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, सारी दुनिया कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म का हर स्टेप, क्या ये एलिमेंट्री है? क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है? क्या इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है? क्या इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है? क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है? क्या प्यारे बच्चों इसकी मॉलिक्यूलरिटी को ही मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान ले? क्या बोला मैंने? तो क्या आंसर 1 होना चाहिए? बोलो ना यार। मगर प्यारे बच्चों सवाल फिर से रूप बदल के आया। अब क्या रूप बदल सकता है?
एक बार पहले इसका आंसर लिखना हुआ, वो अपने इंग्लिश वाले स्टेटमेंट लिख लिया, उसमें एक लाइन छोड़ देना, अभी एक लाइन छोड़ देना, छोड़ दो बेटा। आओ नीचे आओ, इसका पहले आंसर लिख लो, लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक? लिख लिया बेटा, यहां पे आंसर टिक कर दिया क्या? चलिए नीचे लिखिएगा अगला सवाल, एक और सवाल लिखिएगा, भावुक हो जाते तुरंत ही आप। हाँ, एक और सवाल है, एग्जाम में फिर से आया सवाल, क्या आया? और रूप बदल क्या है, देखो अब इस बार क्या रूप बदल क्या है सवाल। उसने कहा भाई साहब बताइए, लिखिए जरा, 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2, फिर से वही रिएक्शन, फिर से भाई ने दिया मैकेनिज्म, लिख लीजिएगा मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म के दो स्टेप थे, पहला स्टेप H2O2 से बना H2O प्लस O, और दूसरा स्टेप H2O2 और O की अटैक हुआ तो बन गया फिर से यहाँ पे H2O प्लस O2। मैं फिर बता दूं आपको, मैकेनिज्म याद करना न सोचना, हमेशा सवाल में गिवन होगा केमिकल काइनेटिक्स में, मान के चलो ये है। अब सवाल में झोल क्या क्या भाई ने, सेकंड वाले स्टेप को बोल दिया स्लो स्टेप, और फर्स्ट वाले स्टेप को बोल दिया फास्ट स्टेप। क्या आपको दोनों सवालों में अंतर समझ में आया? नहीं आया? जिन बच्चों की नजरें झुक रही हैं, बस वो अंतर ढूंढे। बचपन में आप गेम खेलते थे ना, चिड़िया के 2 पंख, एक में 3 पंख, वैसे अंतर ढूंढते रहिए, ठीक है क्या? वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। आइए चलते हैं, अंतर दोनों मिला कि नहीं मिला? बोलो कहां अंतर है? पहले आरडीएस वाला स्टेप था, अब ये है, बोलो हाँ या ना? चलो, और सवाल हमसे फिर से पूछा मॉलिक्यूलरिटी, क्या पूछा? और आपके सामने फिर से चमचमाते हुए 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 4। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? मगर वो ऑप्शन में, अब मजबूरी में क्या चुनोगे? जो आइडियस वाले की मॉलिक्यूलरिटी है, जो आइडियस वाले की मॉलिक्यूलरिटी। देखो कंक्लूजन की बात आई तो आधे के पास हमने सुनेंगे, थक गए, 7 मिनट में सुन रहे हैं। निष्कर्ष हमेशा आखिरी में आता है, और निष्कर्ष आने की बारी आती है, आपका ध्यान टूटने लगता है, वहीं पे ध्यान लगाना होता है। वही वाली बात है, 2 घंटे पढ़ने के बाद रंग चढ़ने का समय आता है, इतने में आप कॉपी फेंक के बस थक गया, थोड़ा आराम करेंगे, उसी के बाद तो रंग चढ़ता है टॉपिक का यार। समझ पा रहे हैं क्या? रुकिएगा जरा, अब मैंने आपसे कहा अगर कॉम्प्लेक्स आया, अगर कॉम्प्लेक्स तो मॉलिक्यूलरिटी तो मीनिंगलेस, लेकिन सवाल कर दे मजबूर, क्या कर दे? बोले चारों में चुन के आना है, तो बोले आरडीएस वाले की मॉलिक्यूलरिटी चुन के आओगे। अब फिर से वही सवाल आया, अरे बोलो ना, क्या अब आरडीएस ये वाला हुआ? क्या इसमें 2 मॉलिक्यूल है? क्या मॉलिक्यूल बोल दो चलेगा? गलत, क्योंकि आज इसमें तो एक मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट क्या, वो आया और आके चला गया। रुकना जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं, ए थोड़ा फील करना भाई, कर रहे हो क्या? अगर मैं आपसे कहता हूं ए से बना बी, ए से बना, और मान लो ये एलिमेंट्री है, कैसी है? कैसी है? कौन कैसी है? मुझे बताओ, क्या उसमें ए एक इंटरमीडिएट है? क्या बी इंटरमीडिएट है? यानी वो हर वक्त बर्तन के अंदर है, वो है, वो है, नहीं समझे? लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स होता, अगर वो कॉम्प्लेक्स, लेट्स इमेजिन ए से बनता सी, फिर सी से बनता, तो बताओ आपको बर्तन के अंदर सी देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। व्हाट इज इंटरमीडिएट? जो आया आके चला गया, तो जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसको गिनने का तुक बनता है? तो भाई साहब बोलो ना, ये तो वही वाली बात है। बोले ग्लास किसने बनाया? बोले भगवान ने। बोले पंखा किसने बनाया? बोले भगवान ने। बोले रंग भगवान ने। हमें किसने बनाया? भगवान। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं समझे? अगर ऐसा होता दुनिया तो पढ़ना बड़ा आसान होता। हेलो, फिर ग्लास किससे बना? बोले मेटल वेटल बकवास है, हर चीज का एक ही आंसर भगवान। समझ पा रहे क्या? नहीं समझ पा रहे? समझना समझना समझना, अगर 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 क्या बोला मैंने? आपसे मॉलिक्यूलरिटी बोला गया है, तो मॉलिक्यूल की संख्या बतानी है, तो जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है वो ना बताओगे, कि जो आया आके चला गया ख्यालों में वो भी गिना जाएगा। वो गिना नहीं, वो महज ख्यालों में था और ख्यालों में ही चला। एक मिनट, अरे रुको तो सही, क्या प्यारे बच्चों ये इंटरमीडिएट है? तो मैंने वो जो लाइन लिखवाई थी ना, कि अगर कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछता है तो आरडीएस वाले के बराबर, उसकी एक शर्त है, कंप्लीट करना उस लाइन को। बट द कंडीशन इज, बट द कंडीशन इज इंटरमीडिएट शुड नॉट प्रेजेंट, इंटरमीडिएट शुड नॉट
प्रेजेंट। क्या नहीं प्रेजेंट होना चाहिए? और वो भी लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशन है, क्योंकि रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट ये, हेलो, इंटरमीडिएट शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इंटरमीडिएट should not be present on left hand side. Intermediate should not be present on left hand of the RDS system of the RDS. अब पूरी कहानी कंक्लूड होने वाली, सुनिएगा, आ जाओ जल्दी से। पहला सवाल, क्या ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी बकवास है? लेकिन फिर भी सवाल हमें क्या मजबूर, बोले बता के जाओगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। सवाल की बात कर रहा हूं, बोले बता के जाना पड़ेगा। आपने कहा अच्छा इन्हीं चारों में चुनना पड़ेगा, तो बोलो आपने क्या चुना, बोलो जल्दी से। आरडीएस वाला। क्या आरडीएस वाला स्टेप ये है? क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है? मगर सर ने कहा था इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। क्या आज इंटरमीडिएट आ चुका है? अब बोलो मॉलिक्यूलरिटी बताना बकवास है कि महा बकवास है? नहीं समझे? सच में अगर ऐसा कभी सवाल आया तो ये सवाल आंख बंद करके आप मान लेना, सवाल होने वाला है बोनस। क्या होने वाला है? आप कहोगे आपको कैसे पता साहब? हेलो, एक तो पहले ही कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी बताना बकवास है। अब मजबूरी में हम आरडीएस वाले की बता रहे हैं, मजबूरी में हम आरडीएस वाले की, उसमें भी इतनी मजबूरी कि काल्पनिक बातों को गिनने लगे। इतनी मजबूरी नहीं है साहब, मुद्दे से भटकेंगे नहीं, यहीं पे रहना। फिर सुनना, एक तो वैसे ही जो चीज बकवास है उसके बाद भी हम जबरदस्ती गिन रहे हैं क्योंकि सवाल ने पूछा है। उसमें भी चलो, क्योंकि कभी ऐसा हुआ था कुछ रिएक्शन के साथ कि कुछ का मैच कर गया था आरडीएस वाला, हमने कहा बोला है तो आरडीएस वाला ही बता दे। नहीं समझे? नहीं समझे? ये वही वाली बात है कि कल को मान लो आपको मजबूर किया गया, तुक्का ही मारना है, सॉल्व नहीं करना है, तुक्का ही मारना है, सॉल्व नहीं करना है, मान लो। अब तुक्का मारने तो मना ही है, तुक्का मारने की तो, लेकिन फिर भी मजबूर किया, बोले सॉल्व के तो नंबर कट जाएंगे, तुक्का मारोगे चलेंगे। अब आप कोई नहीं कोई तुक्का तो मारोगे। अब जो तुक्का मारोगे कौन सा मारोगे? आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देखोगे। एक बार मैंने देखा था बीबी 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 किया था, सारा सही हुआ था। समझ पा रहे क्या? एक बार मैं देखूंगा डी 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 हुआ तो वो भी सही हुआ था। तो आप अपने उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे या तो बी या तो डी या तो ए जो भी है, हाँ या ना, सुनना ध्यान से। लेकिन वो सही है नहीं है, वही वाली बात है यहाँ होना। वही वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी बताना तो बकवास है, लेकिन फिर बोला बताओ 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 मजबूरी है। बोले मजबूरी है क्या? बोले हाँ। बोले आरडीएस वाला बता दो, चलो आगे बढ़ो। लेकिन अब उसने इतनी मजबूरी कर दी कि आरडीएस वाले में इंटरमीडिएट था। हेलो, नहीं समझ पाए? बोले इतनी मजबूरी कभी नहीं हो सकती साहब, ऐसा कभी सवाल बन नहीं सकता। इसका सिंपल सा फंडा ये है प्यारे बच्चों, शायद आरडीएस इसको होना तो उन्होंने मिसप्रिंट यहाँ पे कर दिया। कहानी को कंक्लूड करूं क्या? कंक्लूड करता हूं, रुकना जरा, अभी 1 मिनट और ले रहा हूं प्लीज। सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे है। अगर आया एलिमेंट्री, क्या आया? तो मॉलिक्यूलरिटी बताया, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल गिना, जल्दी जल्दी जल्दी। मॉलिक्यूलरिटी बताया, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल गिना, मॉलिक्यूलरिटी बताया, कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, यही तो मॉलिक्यूलरिटी कहलाए। क्लियर? अगर कॉम्प्लेक्स आया, अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलरिटी हमसे पूछेगा तो बोलेंगे बकवास, मीनिंगलेस, मजा नहीं आता। क्या बोलेंगे? लेकिन कर दे वो मजबूर। क्या कर दे वो? तो आरडीएस वाले की मॉलिक्यूलरिटी मान लिया, मगर एक शर्त है, उसमें इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। नहीं सीख पाए? सवाल आएगा तो हो जाएगा। अब सवाल रूप बदल के पेपर में आएगा, आने दे क्या? लिख लीजिएगा एक बार, ये सवाल लिखना, लास्ट लिखना। हाँ ये देना पोना, वहां पे लिख देना, यहां पे सिंस इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, उस लॉजिक में जाने की आवश्यकता नहीं, अपने को सवाल करने से मतलब है ना। लिख लीजिएगा, इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट। एक बच्चे ने कहा सर ऑप्शन क्या टिक करेंगे, बोनस है तो क्या टिक करके आओगे? सोचो सोचो सोचो। बेटा जब सवाल गलत होता है तो सबको बोनस मिलता है। अगर सेक्शन ए का सवाल हुआ, सवाल गलत हुआ तो सबको बोनस नहीं मिलेगा, जो टिक करेगा उसी को मिलेगा। क्या पता किसी ने इसलिए टिक नहीं किया कि उसे पता था सवाल गलत है तब। अरे
खैर फिलहाल बोनस समझ पाए क्या? क्या करेंगे नहीं करेंगे बात की बात। इधर आइए जरा, क्या हमने मॉलिक्यूलरिटी वर्ड को समझा? अब है पूरा निचोड़ निकालने का समय। निकाल ले निचोड़। अब कुछ सवाल पूछूंगा थ्योरी वाले, पूछ लो। क्या लिखना? स्टेटमेंट वन, फटाफट बताना। ट्रू फॉल्स खेल रहे, ट्रू फॉल्स। आओ खेलते। लिखिए स्टेटमेंट वन, बोलू। whenever order is one or two, जब कभी ऑर्डर या तो वन या तो टू होगा, whenever order is, it must be elementary reaction. कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। इट मस्ट बी एलिमेंट्री रिएक्शन। आराम से सोचिए, पूरे टॉपिक का निचोड़ निकालने का समय है। अगर कभी ऑर्डर या तो वन होगा या तो टू होगा, आई एम डैम श्योर एलिमेंट्री हो भी सकता है। और क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा? बिल्कुल सही जवाब। सीख रहे हो ऐसा लग रहा है। आओ जरा एक स्टेटमेंट और लिखते हैं। लिखिए जरा स्टेटमेंट नंबर टू, बोलू। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री ऑर्डर विल बी, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। ऑर्डर विल बी ओनली, ये सब वही वर्ड है। ओनली आए तो गोला लगाना, ऑलवेज आए तो गोला लगाना। ऐसा किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया तो अब सीखेंगे। ओनली आए तो गोला लगाना, ऑलवेज आए। ठीक है बच्चों, लिखिएगा। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर विल बी ओनली, ऑर्डर विल बी वन और टू। ऑर्डर केवल वन या टू ही हो सकता है। जल्दी बोलो, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? थ्री भी तो हो सकता है। मुश्किलों से सही हो तो सकता है। यस और नो? लिखो फिर जरा स्टेटमेंट नंबर। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर विल बी ओनली, ओनली आए तो, ऑलवेज आए तो, ऑर्डर विल बी ओनली, ऑर्डर विल बी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। अब ठीक है? पक्का बच्चों? पक्का बच्चों? हाँ, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही होगा। फ्रैक्शन होने वाला, जीरो होने वाला। बोलो प्यारे बच्चों, ऐसा लग रहा सीख रहे हो। वो सवाल दे दू जो मैं देने वाला था। लिखो जरा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर विल ऑलवेज बी, ऑलवेज, ओनली आए तो, ऑलवेज आए तो, विल ऑलवेज बी, विल ऑलवेज बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सच बताओ? पक्का? अगर जीरो ऑर्डर होगा तो उसका मैकेनिज्म होगा कोई ना कोई आरडीएस। एक बार सवाल ऐसा आया, इन ईच एंड एवरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन देयर मस्ट बी आरडीएस सिस्टम। इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है ज्यादा, बस यही है। एक बार फिर से बोलूं। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी वन आरडीएस सिस्टम। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, और कॉम्प्लेक्स होगा तो मैकेनिज्म होगा कोई ना कोई आरडीएस। बोलो ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल ऑलवेज बी कॉम्प्लेक्स। स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? सच में? एक और स्टेटमेंट बोल दूं क्या? ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने आपको एलिमेंट्री रिएक्शन में लिखाया था। मैंने कहा था अगली क्लास में फिल कराऊंगा, वही समय आ चुका है। लिखना जरा। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर बी, नेवर, नेवर कभी नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कभी एलिमेंट्री नहीं हो सकता। बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? कितने बच्चे कह रहे हो फॉल्स? कितने बच्चे कह रहे ट्रू? पक्का?
ये वही वाली बात है कि आपके घर वालों ने कहा बेटा नीट में सिलेक्शन होना 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 चाहिए, क्या बोला घर वालों ने? नीट में सिलेक्शन, आपने कहा ना होगा तो क्या बोला आपने? समझ पा रहे? अरे ऐसे ऐसे आपने बोला ना होगा, आप बड़े रिस्की थे, बोले रिस्क लेके देखते हैं। समझ पा रहे क्या? बोले ना होगा तो हेलो, वही वाली बात है, सुनो ना, सुनो ना, फ्रैक्शनल, अरे सुनो तो सही, आप डिप्रेशन में हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर, अच्छा अच्छा, इधर आए, इधर आए जल्दी से। अगर फ्रैक्शनल ऑर्डर एलिमेंट्री होता, सवाल कहता है फ्रैक्शनल ऑर्डर कभी एलिमेंट्री होने वाला? साइंस का सीखने का सबसे बढ़िया तरीका पता है कि हमेशा उल्टा सोचो। हम जिस धरती में रहते वो है गोल, जो गोल गोल है हम वही तो रहते हैं। उल्टा सोचिए, इधर आइए जरा, इधर आइए। हमने कहा अरे सुनो तो सही, हमने कहा प्यारे बच्चों, अगर अगर कोई रिएक्शन, बस बस, अगर कोई रिएक्शन, क्या बोला मैंने, जिसका ऑर्डर फ्रैक्शनल है, जिसका ऑर्डर, अगर वो एलिमेंट्री होता, अगर वो एलिमेंट्री, तो क्या ऑर्डर बराबर मॉलिक्युलरिटी होता? बोलो ना, क्या उसका ऑर्डर फ्रैक्शनल है तो क्या मॉलिक्युलरिटी को भी फ्रैक्शनल होना पड़ता? मगर मॉलिक्युलरिटी को भी फ्रैक्शनल, यानी ऐसा भी नहीं होता। पक्का? एक बार आखिरी बार, आखिरी पूरी क्लास, आधे तो ऐसे देखते फिर बाद में सुनते क्या बोल गए। आइए जरा एक बार फिर से, मैंने कहा फ्रैक्शनल ऑर्डर कभी एलिमेंट्री होने वाला, अब मैं कह रहा हूं अगर सोचो बच्चों फ्रैक्शनल कभी एलिमेंट्री होता तो ऐसा, तो ऐसा, मगर ऐसा, तो ऐसा भी, तो ऐसा भी, यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर कभी एलिमेंट्री नहीं होता। तो इसके लिए कहानी आगे बढ़ाए क्या? चलिए, सबने लिख लिया? ऐसे बहुत सारे सवाल अभी आपको एलपीज में और मॉड्यूल में मिलते रहेंगे। ठीक, हमने प्यारे बच्चों अभी तक इस चैप्टर के दो पहलुओं पे डिस्कशन किया है। पहलू नंबर एक, रेट, हर बच्चे को याद है, अपने पास रेट के कुछ फॉर्मूले थे। आरओआर लिखना आता है, आरओआर लिखने के तीन हथियार, आरओआर का एक्सप्रेशन स्टोइशियोमेट्री वाला, आरओआर के लिए रेट लॉ, आरओआर के लिए लोमा, लोमा लॉ, सुना सुना है, सुना सुना है, इक्विलिब्रियम में आएगा। फिलहाल अभी इस चैप्टर में हमने दो पे डिटेल बातें करी, स्टोइशियोमेट्री वाला और रेट लॉ। क्या हर बच्चे को याद है? अब जो पूछने वालों बताना। ठीक, हमने रेट पे डिस्कशन किया, रफ्तार को फील किया, रफ्तार क्या होता है ये फील किया, और रफ्तार के बेसिस पर मैकेनिज्म लिखना भी सीखा। बोलो हाया ना। जब तक आपको रफ्तार ना पता होती तब तक आपको फास्टेस्ट और स्लोवेस्ट ना पता होता, फास्टेस्ट और स्लोवेस्ट ना पता होता, आरडीएस ना पता होता, आरडीएस ना पता होता, तो सारी कहानी ना पता होती। ये जो मैकेनिज्म का जन्म हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि आपको रेट वर्ड का फील आया। ऑलराइट, अब प्यारे बच्चों हम इस चैप्टर के सबसे अहम कड़ी पर घुसने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जितनी भी तरह तरह की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे। मतलब हमारे आसपास दुनिया भर की रिएक्शन, बोलो हाया ना, उन सबका अपना एक ऑर्डर है, बोलो हाया ना। उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उनका ऑर्डर, अगर उसका ऑर्डर 0 है तो क्या क्या होने वाला आओ देखते हैं, अगर उसका ऑर्डर 1 है तो क्या क्या होने वाला आओ देखते हैं। पढ़ना शुरू करें क्या? कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। थक गए क्या? गहरी सांस लेते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे। स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। आइए प्यारे बच्चों, हम भिन्न भिन्न प्रकार की रिएक्शंस का स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा एक मिनट, पढ़ने के पहले एक मन में ओवरव्यू बना लो। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले, हम कैसे कैसे पढ़ने वाले, और एक छोटा सा नंबर का गेम आना चाहिए। ये तीनों पॉइंट सेट कर लेते हैं फिर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, वो नंबर का गेम दिमाग में सेट होगा ना, बाकी पूरी कहानी भयंकर आसान। ठीक है क्या? वो गेम क्या है आओ देखते हैं। सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। क्या प्यारे बच्चों हम लोग नाना प्रकार की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, विभिन्न प्रकार की। जरा सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? बोलो क्यों? फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर। मजे की बात बताऊं, लिसन केयरफुली, हमारा जो सिलेबस है वो जीरो फर्स्ट ऑर्डर का ही है। इन्हीं दोनों में ही है, मतलब नीट में साफ साफ लिखा है, लेकिन वही है एनसीईआरटी में जिक्र भी है, हालांकि नीट सिलेबस में नहीं लिखा है। पर आपको इधर दुनिया भर के पेपर मिलते रहते हैं और मॉड्यूल में 2-3 सवाल भी है। उसके चक्कर में आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा सेकंड ऑर्डर का। किसका दूंगा?
लेकिन सेकंड ऑर्डर का आइडिया देने से बेटर रहेगा मैं आपको nth ऑर्डर का आइडिया दे दूंगा, तो इसमें सेकंड थर्ड सब समझ आएगा। क्लियर है? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फिर जब सारे ऑर्डर पढ़ लेंगे तो लास्ट में देखेंगे दुनिया में एक ऐसी भी रिएक्शन जिसका ऑर्डर नकली है, स्यूडो ऑर्डर। हेलो, अब ये हम पढ़ने वाले हैं। अब एक बार देख लो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? अगर मन में ओवरव्यू नहीं होगा तो बता रहा हूं मैं, पूरे फिंगर टिप्स से हम सारे फॉर्मूले नहीं याद कर पाएंगे, याद रखना। पहले फ्लो चार्ट दिमाग में लाओ, अच्छा ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ठीक है क्या? अब चाहे हम जीरो पढ़े, चाहे हम फर्स्ट पढ़े, चाहे हम nth पढ़े, चाहे हम सूडो पढ़े, हमारा पढ़ने का तरीका होगा। सबसे पहले मैं आपको दिया करूंगा छोटा सा इंट्रो, क्या दूंगा? रिएक्शन का। ठीक है भाई साहब, जीरो ऑर्डर कौन होती, कहां मिलती, कैसे पहचानो, कैसे जानो, कैसे बात करो, चलेगा। जब इंट्रो हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा उसका डिफरेंशियल रेट लॉ, क्या बताऊंगा? फिर मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रल रेट लॉ। हेलो, जब ये सारी कहानी हो जाएगी तो प्यारे बच्चों फिर अपन करेंगे ढेर सारे फॉर्मूले, मतलब ढेर सारे ट्रिक, चलेगा। जब सारे ट्रिक आपको याद हो जाएंगे, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, फिर अपन इन बातों को करेंगे एक दूसरे नजरिए से, जिसका नाम होगा ग्राफ। और जब सब आप पढ़ चुके होंगे फिर शुरू करेंगे खेला, ढेर सारे न्यूमेरिकल, चलेगा। जब ये भी कर लोगे तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में ऐसे कौन कौन सी रिएक्शन है जिनका ऑर्डर जीरो है, जिनका ऑर्डर फर्स्ट है, जिनका ऑर्डर ये है, चलेगा। एक बार फिर से सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जीरो ऑर्डर सबसे पहले। डीआरएल का मतलब है डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रल रेट लॉ, चलेगा। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ग्राफ, न्यूमेरिकल। एक जगह में सीक्वेंस नहीं बदलूंगा, एक बार मैं बताऊंगा अगली बार से आप बताना शुरू कर दोगे, देखना, चलेगा। तो आपको रहेगा अच्छा ये आने वाला, अब ये आएगा, अब ये आएगा, फटाफट चलता जाएगा। एक बार कॉपी में लिखना जरूरी से, बिल हो गई क्या? अपनी बिल थी, लिख लीजिए एक बार। तो हम लोग प्यारे बच्चों जब वेरियस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में फ्लो चार्ट रखो हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर खत्म करेंगे, ढेर सारे सवाल करेंगे। तो दिस क्लियर है। ईएलपी आपको कहां तक मिली अभी पहले बताओ? 3 तक मिली, अभी आगे नहीं मिली है ना, जल्दी मिल जाएगी, हो सकता है पूरी बंच ऑफ ईएलपी मिल जाए। ये मैंने बहुत पहले बना दी थी तो उन्होंने उसको पूरा मतलब बंच नहीं बनाया, बाकी सभी चैप्टर ईएलपी बंच में, मतलब इसके बाद वाली जो भी है ये चैप्टर का ईएलपी हमने तब बना शुरू में आए थे, तो उसमें दुनिया भर के काम रहते थे, तो उसमें वो मतलब सेट नहीं हुआ था एक साथ, अभी भी वही चल रहा है। बाकी अगले चैप्टर से आपको पूरा बंच मिलेगा, निश्चित रहिएगा, ठीक है। अभी इस चैप्टर में हो सकता है अलग अलग मिले तो घबराना नहीं, एक चैप्टर की बात है, कॉम्प्रोमाइज करना, अपने से स्टेपलर लगा लेना। स्टेपलर नहीं बेटा, ग्लू चिपका लेना, वो भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सारे पन्ने एक साथ लेना, ऐसे थोड़ा थोड़ा फाड़ के से मोड़ लेना, ये तो कर पाओगे। हर जगह आपके अंदर समाधान ढूंढने की आदत नहीं है, समस्या देख लेते तब ये है ही नहीं, क्या करें। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, मॉड्यूल है किसी पास? लिख लीजिएगा होमवर्क, रिवाइज टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में आप में से मैं किसी से भी सवाल पूछूंगा, याद रहे, जितना हमने अभी तक पढ़ा, रैंडमली किसी से,